पीछे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज त्रिभुज के शीर्ष के 3 बिंदु दिए गए हों x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो उसके क्षेत्रफल का यह सूत्र होता है। और जब तीनों बिंदु संरेख हों तो उसका क्षेत्रफल 0 होता है। प्रश्नावली 7.1 7.2 समाप्त हो चुका है। अब प्रश्नावली 7.3 का पहला सवाल है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष दिए गए हैं 2 3 -1 0 और 2 -4। फर्स्ट पॉइंट है। और सेकंड इसका है -5 -1 3 -5 और 5 2। मैं इसमें जो है केवल एक को करा रहा हूँ, उसी के आधार पर तुम दूसरे को आप लोग कर लीजिएगा। पहला मैं कर रहा हूँ त्रिभुज का, ये आप बिंदु आपको दिए गए हैं 2 3 -1 0 और 2 -4। इसका नंबरिंग करेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये तीनों बिंदु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यह है ना कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष, ये शीर्ष है, शीर्ष का निर्देशांक है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो कोई भी चीज पूछ रहा हो तो पहले उसका हम फार्मूला विधिवत लिख देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 ऋण y3 प्लस x2 y3 ऋण y1 प्लस x3 y1 ऋण y2। अब यहां से हो जाएगा 1/2। x1 का मान इस बिंदुओं में खोजो। x1 का मान है 2, y2 का मान है 0, माइनस y3 का मान -4 यहाँ रखेंगे तो +4 हो जाएगा, प्लस x2 का मान -1 जब यहाँ रखेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, -1। y3 ऋण y3 का मान क्या है देख रहे हो, y3 का मान -4, माइनस y1 का मान है 3, प्लस x3 यानी 2, y1 माइनस y2, तो y1 माने 3 माइनस y2 मीन्स 0। सब बिंदु यहाँ पुटअप हो गए। अब इसको सॉल्व कर लो। 1/2 0 + 4 4 होता है, -1 -4 -3 -7 होगा, और 2 3 - 4 = 3 होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2। जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 2 और 4 का तो ये 8 होगा, माइनस और माइनस जो है प्लस होता है 7 होगा, और ये 3 × 2 6 होगा। अब इसको जो है जोड़ दो, जोड़ोगे तो 7 और 6 13 13 8 21, 21/2 यानी 10.5 वर्ग मात्र। ये बात ध्यान रखना कि क्षेत्रफल यदि ऋणात्मक आता है, क्षेत्रफल यदि ऋणात्मक आता है तो ऋण चिन्ह को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल जो है कभी ऋणात्मक नहीं होता। यदि मान लो कि बाई चांस -21/2 आता तो हम उत्तर लिखते समय ऋण को हम छोड़ देते, क्योंकि त्रिभुज क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो इन 3 बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका निकल गया। उसी तरह ये 3 बिंदु हैं, इनसे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। अब दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करो ताकि तीनों बिंदु संरेख हों। तो मैं पीछे वाली जो है वीडियो में बताया था कि जब 3 बिंदु संरेख होते हैं तो उसका 3 बिंदु से त्रिभुज बनता है, यानी उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो देखो इसमें 2 पार्ट है, संरेख हों। 3 बिंदु दिए गए हैं पहले पार्ट में, कार्य कि यह तीनों बिंदु संरेख हों तो k का मान निकालो, और इसका सेकंड पॉइंट है कि यह भी तीनों बिंदु संरेख हों तो k का मान ज्ञात करो। तो मैं इसमें से एक पार्ट कर रहा हूं, एक पार्ट आप लोग पता कर लीजिएगा इसी के आधार पर। देखिए 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, 5 1 3 1। इन तीनों बिंदुओं का जो है, तीनों बिंदु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो इनका जो है पहला पॉइंट होगा x1 y1, दूसरे पॉइंट होगा x2 y2, और तीसरा होगा x3 y3। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लागू करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बड़ा कोष्ठ में x1 y2 ऋण y3 प्लस x2 y3 ऋण y1 प्लस x3 y1 ऋण y2। चूंकि तीनों बिंदु संरेख है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ 0 हो जाएगा, बराबर 1/2। x1 की वैल्यू है 7। अब x1 के बाद देखो एक एक जो बिंदु दिया गया है, x1 कोष्ठ में y2 देखो इस बिंदु में कहाँ है, y2 का मान है 1, आगे है माइनस y3 का मान है k, प्लस उसके बाद x2 का मान है 5, इसके बाद है y3 का मान है k, माइनस y1 का मान है -3, तो -3 रखोगे तो +3, x3 का मान है 3, y1 का मान है -3 और माइनस y2 का मान है आपका तुम्हारा 1, ब्रैकेट बंद। क्रॉस जब गुणा होगा 0 का 2 में गुणा होगा 0 हो जाएगा, यहाँ ये केवल कोष्टक बचेगा 7। देखो ये ब्रैकेट खोल दो, 7 का 1 में गुणा करोगे 7 माइनस 7 के, प्लस 5 है ये के है तो ये हो जाएगा 5k और प्लस 5 का 3 में गुणा हो जाएगा 15, और ये प्लस और माइनस तितरी के 9 और प्लस और -3, ये हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ देख रहे हो -7 के प्लस 5 के -2 के, अक्षर को एक साथ करो तो 7 और 15 22 -9 और -3 -12, तो 22 में से 12 गया 10 प्लस 10, 7 15 7 22 में से 9 गया 13 में से फिर 3 घटा दो 10। उसके बाद ये हो जाएगा आपका जो है -2 के इधर आएगा तो +2k = 10, तो k = 10/2, k = 5, हमारा आंसर हो जाएगा k बराबर 5। ये आपका जो है सॉल्व हो गया। ये 3 बिंदु दिए गए हैं, इसी तरह ये 3 बिंदु दिए गए हैं और 3 बिंदु संरेख हो तो k का मान निकालना है, आप आसानी से निकाल लेंगे। इसी के आधार पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग करेंगे, और चूंकि संरेख हैं तो इस तरह तीनों बिंदु संरेख में लिखा हूं क्षेत्रफल 0 मान करके k का मान निकाल लीजिएगा। और यदि नहीं आता है तो उस पर कमेंट करिएगा, हम उसको पुनः जो है अगले वीडियो में इसको कर देंगे। लेकिन मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग जो है इसको कर लेंगे, क्योंकि एकदम कोई इसमें अंतर नहीं है। दिया ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, सिर्फ 0 - 1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। तो पहले हम जो है इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। ये 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, 3 बिंदु वाले त्रिभुज, एक त्रिभुज बनाओ, इस त्रिभुज का नामकरण कर दो ABC। उसके बाद इन तीनों बिंदुओं को, क्योंकि 3 बिंदुओं वाले त्रिभुज, तो त्रिभुज में बना दिया, उनका नामकरण कर दिया। अब इन तीनों बिंदुओं को क्रमशः रख दो, 0 - 1 2 1 और 0 3 से बनने वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, तो मान लो कि AB का मध्य बिंदु D है, इसका मध्य बिंदु E है और इसका मध्य बिंदु F है। इन त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से जो बन रहा है त्रिभुज, मध्य बिंदुओं को क्रम से मिला देंगे तो त्रिभुज ये बन रहा है ना DEF। तो इसी तरह की इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी मुझे DEF का क्षेत्रफल निकालना है। तो DEF के क्षेत्रफल में मुझे D पॉइंट चाहिए, E पॉइंट चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। D क्या है? AB का मध्य बिंदु है। E क्या है? BC का मध्य बिंदु है। और F क्या है? AC का मध्य बिंदु है। तो पहले तुम निकालो D का निर्देशांक। D का निर्देशांक, तो D A और B का मध्य बिंदु होगा, तो A का पॉइंट है 0 - 1 और B का पॉइंट है 2 1। तो A और B के मध्य बिंदु का निर्देशांक 2 बिंदु हैं, एक को मानेंगे x1 y1 और एक को मानेंगे x2 y2। और मैं मध्य बिंदु का निर्देशांक लिखवा चुका हूँ, x बराबर होता है x1 + x2/2। तो x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 2/2, तो ये हो जाएगा 2/2 1। और y बराबर होता है y1 + y2/2, तो y1 की वैल्यू है -1, y2 की वैल्यू है +1/2, 0/2 0। तो यहाँ से d का निर्देशांक होगा कोऑर्डिनेट ऑफ d, तो d के लिए x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 0, तो d का निर्देशांक हो गया 1 0। E जो है, E द मिडिल पॉइंट ऑफ BC,
ई बी और सी का मध्य बिंदु है, तो ई के निर्देशांक के लिए बी और सी दोनों बिंदुओं को लेकर के ई निकालेंगे। तो ई का निर्देशांक, ई का निर्देशांक, तो ई के निर्देशांक के लिए बी का पॉइंट है 2 1 और सी का पॉइंट है 0 3। x1 y1 x2 y2, पुनः मध्य बिंदु का सूत्र x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 माने 2, x2 मीन्स 0 अपॉन 2 1 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो y1 का मान 1 है, y2 का मान 3 है अपॉन 2। 3 और 1 4 होगा, 4/2 यानी 2, 4/2 बराबर 2। तो e का निर्देशांक हो जाएगा, x की वैल्यू e के लिए 1 है, y की वैल्यू 2 है, 1 और 2। उसी तरह f जो है किसका मध्य बिंदु होगा, a और c का या c और a का। तो f का निर्देशांक, f का निर्देशांक, तो a का पॉइंट है 0 -1, c का पॉइंट है 0 3, x1 y1 x2 y2। पुनः मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र अप्लाई करेंगे, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 का मान क्या है, x1 का मान है 0, x2 का मान 0 बाई 2 0 हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। तो y1 माने -1 प्लस y2 माने 3 अपॉन 2। 3 में से 1 घटेगा 2 और 2/2 1। तो यहाँ से f का निर्देशांक के लिए x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 1। अब जो इन बड़े त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर त्रिभुज DEF बनता है। अब हम निकालेंगे इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल के लिए, इस क्षेत्रफल के लिए कौन कौन बिंदु चाहिए, D के, E के और F के। तो D का पॉइंट आया है तुम्हारा 1 0, E का आया है 1 2, F का आया है 0 1। अब x1 y1, दूसरे बिंदु को x2 y2, तीसरे बिंदु को x3 y3। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1/2 x1 y2 ऋण y3 प्लस x2 y3 ऋण y1 प्लस x3 y1 ऋण y2। अब ये हो जाएगा तुम्हारा बराबर 1/2। x1 का मान देखो बिंदु में क्या है, 1 है, y2 का मान क्या है, 2 है, ऋण y3 का मान क्या है, 1 है, प्लस इसके बाद x2 देखो यहाँ कहाँ है, x2 में 1 है, y3 है 1, ऋण y1 है 0। पुनः x3 को देखो, इसमें x3 का ये x1 है, ये x2 है, x3 0 है, y1 है 0 माइनस y2 है 2। अब इसको सॉल्व करो, 1 2 में से 1 घटेगा 1, 1 में से 0 घटेगा, 1 में 1 से गुणा करोगे 1, ये हो जाएगा प्लस और माइनस, ये 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 होगा। तो ये हल करने पर ये तुम्हारा हो जाएगा 1/2, 1 प्लस 1 2/2, 1 वर्ग मात्रक। पहला तो हमारा हो गया आंसर की बनने वाले त्रिभुज क्षेत्रफल। दूसरा कार्य कि इस क्षेत्रफल का जो नया त्रिभुज है, इस क्षेत्रफल का इस बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल में अनुपात। तो इसका क्षेत्रफल तो निकल गया 1 है। अब इस बड़े त्रिभुज क्षेत्रफल निकालो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के लिए कौन कौन बिंदु चाहिए, A के, B के और C के। तो A का पॉइंट है 0 -1, B का पॉइंट है 2 1 और C का पॉइंट है 0 3। देखो सूत्र लिख देने से सवाल के गलत होने की संभावना कम रहती है, इसलिए कोई भी चीज सूत्र में कोई सवाल करो तो पहले उसका सूत्र जो है विधिवत उसको लिख दो और उसके बाद उस पर जो है पुट करोगे तो वहां गलत की संभावना 9 के बराबर होती है। तो देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए मैंने बिंदुओं का जो है नामकरण कर दिया। पहला बिंदु x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3। अब क्षेत्रफल के लिए हम यहाँ पर जो है सूत्र पहले लिख देंगे विधिवत, x1 y2 ऋण y3 प्लस x2 y3 ऋण y1 और प्लस x3 y1 ऋण y2। तो ये हो जाएगा आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
बराबर 1/2। x1 का मान देखो 0, y2 का मान 1, ऋण y3 देखो ढूंढो, यहाँ y3 का है, y3 यहाँ है 3, x2 का मान है 2, y3 का मान है 3, ऋण y1 का मान -1 रखोगे तो +1 और x3 का मान है 0, y1 ऋण y2, y1 माने -1 और ऋण y2 माने 1। अब ये हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। 0 में किसी भी संख्या से गुणा करोगे 0 होगा, 3 और 1 4, और 4 में 2 से गुणा करोगे 8, ये 0 हो जाएगा। यानी ये टोटल ब्रैकेट की वैल्यू 8 हो गई, और 8 में जब 2 से भाग देंगे तो ये 4 वर्ग मात्रा होगा। अब कह रहा है कि इस छोटे त्रिभुज और इस बड़े त्रिभुज का अनुपात निकालना है, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये पूछ रहा है लास्ट में। कह रहा है ना कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो दिया हुआ ये बड़ा त्रिभुज, इसके क्षेत्रफल से अनुपात, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल तुम्हारा जो है आया है 1 और इसका क्षेत्रफल कितना है 4। यही हमारा हो गया आंसर। अब अगला सवाल,